और जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य पद के लिए जो परीक्षा हुई थी उसका कट ऑफ जारी कर दिया है और इस कट ऑफ के साथ ये भी जानकारी दी गई है कि इसमें ये प्रोविजनल कट ऑफ जारी किया गया है। आपको बता दें कि जेपीएससी ने झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से श्री राम प्रसाद और अन्य बनाम मामले में सुनवाई करते हुए इसी 10 फरवरी को आदेश पारित किया था और उसी आदेश के तहत जेपीएससी ने ये कट ऑफ जारी किया है और इसके साथ जो नेट स्कोर है वो भी जारी कर दिया गया है। स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 और इंटरमीडिएट सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए 16 फरवरी तक प्रकाशित जो परिणाम थे उसमें कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों का नेट स्कोर जारी कर दिया गया है। देखिए अमित, इस पूरे मामले में सहायक आचार्य नियुक्ति में जो भी हुआ था उसके बाद कई अभ्यर्थियों को शिकायत थी क्योंकि पहले सूची जारी हुई, फिर संशोधित सूची जारी की गई थी और अब देखिए जितने भी अभ्यर्थी पास किए थे उनका कट ऑफ जारी कर दिया गया है और इसके लिए एक लिंक दिया गया है। यानी अब देखिए कट ऑफ जारी हुआ है तो अभ्यर्थी क्या कहते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, काफ़ी इंतज़ार था। काफ़ी दिनों से जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी उनको ये इंतज़ार था कि कब इसका जो है फाइनल कट ऑफ आएगा। कट ऑफ के साथ ही नेट स्कोर को लेकर के भी बातें चल रही थी कि वो आखिर कब आएगा। तो ऐसे में इनके लिए बड़ी खबर है और साफ तौर से आप जेपीएससी के जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जा कर के इसका जो अपना स्कोर है वो चेक कर सकते हैं और यह लिंक जो है 2 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने जेपीएससी को आदेश जो पारित किया था उस आदेश के तहत ये पालन करते हुए जेपीएससी ने एक कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी किया है। लगभग कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे आखिर कट ऑफ कब आएगा। जो और खास करके जो कई ऐसे अभ्यर्थी ये भी हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा को और इस परीक्षा के देने के बाद जो है परिणाम की बात करें तो परिणाम को लेकर के भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं परेशान थे कि आखिर जो परिणाम है वो कब आएगा। अब ऐसे में उनके लिए बड़ी खबर है और परिणाम आ गया है। कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से 5 तक के जो कट ऑफ है जो जिन्होंने एग्जाम दिया था इन तमाम चीज़ों के लिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि बड़ी खबर है। और अब परिणाम आया है, कट ऑफ जारी किया गया है, नेट स्कोर जो है वो भी जारी किया गया है। अभ्यर्थी 2 मार्च तक जो वेबसाइट है जेपीएससी का उस पर जा करके चेक कर सकते हैं। और खास करके इस बार जो अगर देखा जाए तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 200 के ऊपर है। वहीं अगर जनरल की बात करें तो जनरल का कट ऑफ जो है 180 के ऊपर है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब जो कह सकते हैं परिणाम आया है, कट ऑफ जो है वो आया है, नेट स्कोर जो है वो भी आया है। तो अभ्यर्थी जो अभी तक अपना जो वेबसाइट पे जाकर के चेक नहीं कर पाए अपना कट ऑफ, वो जाकर के जेपीएससी के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और यह लिंक जो है 2 मार्च तक इस पे अवेलेबल रहेगा, वो जाकर के अपना चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, इसमें 26,000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी लेकिन काफी हजारों की संख्या में पद रिक्त रह गए हैं। जी बिल्कुल, 26,001 लगभग कुछ इस हिसाब से था जो पद खाली थे। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और ख़ास करके जेएसएससी को लगातार जो है कोर्ट के द्वारा भी फटकार लगाया जा रहा था। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी जो है कहीं ना कहीं बार बार जेएसएससी का जो है चक्कर काटा जा रहा था। कई लोग ने आंदोलन करने की भी बात करी थी, जेएसएससी का घेराव करने के लिए भी पहुँचे थे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभ्यर्थियों के लिए ये जो कह सकते हैं बड़ी खबर है। लगभग काफी इंतजार के बाद 2023 की ये बहाली थी, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 साल लगभग हो चुके हैं। तो ऐसे में 3 साल के बाद अगर ये परिणाम आता है तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो उनके लिए ये बड़ी खबर है और खास करके 26,001 पद के लिए ये बहाली निकली थी और ऐसे में लगभग कई ऐसे अभ्यर्थी, हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके लिए अब कहीं ना कहीं राहत की बात है। हालांकि देखा जाए तो अभी कट ऑफ जो है वो आया है, साथ में नेट स्कोर जो है वो आया है, 2 मार्च तक वो चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब अभ्यर्थियों का इंतजार है कि आखिर जब फाइनल जो कह सकते हैं कि जो हाथ में नियुक्ति पत्र है वो कब मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो अब अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आती है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 26,001 के लिए जो परीक्षा हुई थी उसमें से हजारों पद खाली रह गए हैं और जिनकी नियुक्ति हुई भी है उसमें 50% आरक्षण पारा शिक्षकों को मिला है और इसी बात को लेकर वो न्यायालय की शरण में गए थे कि कट ऑफ जारी किया जाए और अब अदालत के निर्देश पर कट ऑफ जारी किया गया है। इसमें क्या कुछ निकल कर आता है इसका हमें भी इंतजार रहेगा।